जब कोई संकल्प केवल शब्द नहीं बल्कि युगों की प्रतीक्षा बन जाए तो उसकी परीक्षा भी असाधारण होती है। आज का अध्याय उसी परीक्षा की कथा है, जहां महाराज जनक का व्रत, राजाओं की असफलता और प्रभु श्रीराम की मौन उपस्थिति सब कुछ कह जाती है। मिथिला नरेश जनक ने एक व्रत लिया था, जो वीर भगवान शिव का धनुष उठाएगा वही मेरी पुत्री सीता का वरण करेगा। ये कोई साधारण धनुष नहीं था, ये वही धनुष था जिसे त्रिपुर का संहार करने वाले भगवान शिव ने धारण किया था। महाराज जनक ने यज्ञ का आयोजन किया। राजा, राजकुमार, वीर, ऋषि सभी आमंत्रित थे। यज्ञ का मंच स्वर्ण से सजा था और जनक नंदिनी रूप की प्रतिमा, मुख पर शांति, मन में हलचल, जैसे कमल की पंखुड़ी पर ओस की थरथराहट। विधान का क्रम आरंभ हुआ। राजा जनक ने संकेत दिया और एक एक कर सभी राजाओं ने प्रयास किया। किसी ने अभिमान से कदम बढ़ाया, माथा ऊंचा, दृष्टि में विजय का विश्वास। धनुष को देखा जैसे वो केवल एक वस्तु हो, पर वो अचल रहा, जैसे अभिमान को उत्तर दे रहा हो। किसी ने बल से प्रयास किया, भुजाएं फड़की, धरती कांपी, पर शिव का धनुष तो जैसे पर्वत बना खड़ा था, ना झुका ना डोला। किसी ने छल से प्रयास किया, नजरें इधर उधर, मन में युक्तियां, पर धनुष ने जैसे उसकी चाल को पहचान लिया और मौन में ही अस्वीकार कर दिया। पर धनुष हिला तक नहीं, जैसे वह प्रतीक्षा कर रहा हो किसी ऐसे के लिए जिसके भीतर अभिमान नहीं, छल नहीं, केवल समर्पण हो। कुछ के चेहरे पर पसीना, कुछ के मन में अपमान। सभा में सन्नाटा छा गया और जनक की आंखों में चिंता। राजाओं की विफलता देखकर जनक का धैर्य टूट गया। वो उठे और जैसे क्रोध में बोले, मेरे इस व्रत को सुनकर देव, दानव और पृथ्वी के कोने कोने से वीर आए। एक सुंदर वधु, एक महान विजय और अमर कीर्ति, यही पुरस्कार था। पर लगता है ब्रह्मा ने अभी तक वो पुरुष नहीं रचा जो इस धनुष को उठा सके। कोई इसे हिला भी नहीं सका। अब लौट जाओ हे वीरों, लगता है विधि को सीता का विवाह स्वीकार नहीं। मेरी तपस्या व्यर्थ जाएगी और मैं उपहास का पात्र बन जाऊंगा। सभा में स्तब्धता छा गई। जनक की वाणी ने जनकपुरी को झकझोर दिया। सीता की आंखें नम थी और लक्ष्मण के भीतर एक ज्वाला भड़क उठी। लक्ष्मण के नेत्रों में अग्नि थी, पर श्रीराम के चरणों की मर्यादा ने उन्हें मौन रखा। फिर वह बोले, जहां रघुकुल का कोई सदस्य उपस्थित हो वहां कोई ऐसी अपमानजनक बात कहने का साहस कैसे कर सकता है? है सूर्यवंश के गौरव, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस पृथ्वी को गेंद की तरह उठाकर फोड़ दूं। यह धनुष मेरे लिए कमल की डंडी समान है। मैं इसे 800 योजन तक दौड़ा कर ले जाऊंगा। अगर असफल रहा तो आपके चरणों की शपथ, मैं फिर कभी धनुष न उठाऊंगा। जैसे ही लक्ष्मण ने ये वचन कहे, धरती कांप उठी, दिशाओं के हाथी डगमगाए। सभा भयभीत हो गई, पर सीता के मन में आशा जागी। जनक लज्जित हुए और विश्वामित्र मुस्कुराए। श्रीराम ने एक संकेत से लक्ष्मण को शांत किया और उन्हें अपने पास बैठा लिया। अब समय आ गया था जब व्रत, भाग्य और प्रेम एक ही बिंदु पर मिलने वाले थे। श्रीराम मंच की ओर बढ़ते हैं, सभा की दृष्टियां उन्हीं पर टिक जाती है। सीता की सांसें थम जाती है और शिव का धनुष, जो युगों से अचल था, अब भाग्य के स्पर्श की प्रतीक्षा करता है। आप देख रहे थे सफरनामा विद पोर्ट्रेट मेकर, जहां हर कथा सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक भाव, एक चित्र और एक यात्रा होती है। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगला अध्याय आपसे दूर न हो। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे श्रीराम ने शिव का धनुष उठाया और कैसे सीता ने उन्हें अपने हृदय में स्वीकार किया। जय श्री राम। देखते रहिए सफरनामा विद पोर्ट्रेट मेकर चैनल पर अगला अध्याय।